भारत और अमेरिका की खींचतान के बीच भारत के झींगा कारोबार में एक नया मोड़ आ गया है। कभी अमेरिका भारतीय झींगा का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब ट्रंप सरकार के भारी टैरिफ ने इस व्यापार की दिशा बदल दी है। अचानक चीन ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और झींगे का बड़ा बाजार बन के सामने आया है। अमेरिकी बाजार में बढ़ती मुश्किलों के बीच चीन भारतीय व्यापारियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि चीन सच में भारत के झींगा उद्योग को बचा पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने भारत को बहुत बड़ा बाजार दे दिया है। उसने ये काम ऐसे समय किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमें धोखा मिला है। इससे भारत के झींगा व्यापार में नया ट्विस्ट आ गया है। अमेरिकी दीवार के बीच चीन भारतीय झींगा मछली का बड़ा खरीदार बन गया है। भारत से झींगा मछली का एक्सपोर्ट करने वाले अब चीन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने भारतीय झींगा मछली पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। इस टैरिफ की वजह से अमेरिका में भारतीय झींगे की कीमत बढ़ गई है। टैरिफ की वजह से अब अमेरिका में इक्वाडोर, वियतनाम और इंडोनेशिया से आने वाले झींगा भारत से सस्ते हो गए हैं। इसलिए भारत के व्यापारी चीन और एशिया के दूसरे देशों में नए ग्राहक ढूंढ रहे हैं। चीन के ग्राहक भारतीय झींगा को खरीदने के लिए तैयार हैं। चीन में झींगा की मांग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में चीन भारत से झींगा खरीदने वाला बड़ा देश बन गया है। किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड के सीएमडी शाजी बेबी जॉन ने मिंट को बताया कि ट्रंप का टैरिफ भारतीय झींगा एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा मौका साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन पहले अमेरिका के बाद भारतीय झींगे का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब ये सबसे अच्छा बाजार बन गया है। जल्दी ये भारत से सबसे ज़्यादा झींगा खरीदने वाला देश बन सकता है। पहले चीन को इतना अहम नहीं माना जाता था, लेकिन अब चीन में सी फूड को प्रोसेस करने और फिर उसे दूसरे देशों में बेचने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में चीन अब भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। चीन भारत से कच्चा झींगा खरीदता है, फिर उसे बिना टैक्स वाले देशों में बेचता है। इससे भारत का एक्सपोर्ट और भी बढ़ रहा है। भारतीय एक्सपोर्टर अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, वो चीन को ज़्यादा झींगे भेज रही है और यूरोप, यूएई, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे बाजारों में भी संभावनाएं तलाश रही है। जो एक्सपोर्टर अभी भी अमेरिका में झींगे भेज रहे हैं वो अमेरिकी इम्पोर्टर से बात कर रही है ताकि वो टैक्स का बोझ आपस में बांट सके। इसके साथ ही वो दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे भारतीय बाजारों में भी बिक्री बढ़ा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में $7.3 बिलियन के समुद्री उत्पादों का एक्सपोर्ट किया था। इसमें से $2.68 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अमेरिका का हिस्सा $2.5 बिलियन था। अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से भारत के कई उद्योग प्रभावित होंगे। थिंक टैंक जीटीआरआई के अनुसार झींगा, कपड़ा, हीरे जवाहरात, चमड़ा और जूते, रसायन और मशीनरी जैसे उद्योग प्रभावित होंगे। कोलकाता के सी फूड एक्सपोर्टर और मेगा मोड़ा की एमडी योगेश गुप्ता ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी बाजार में भारतीय झींगा अब कम कॉम्पिटिटिव है। उन्होंने कहा था कि हमें पहले से ही इक्वाडोर से कड़ी कॉम्पिटिटिवनेस मिल रही है, क्योंकि उस पर सिर्फ 15% टैक्स है। भारतीय झींगे पर पहले से ही 2.49% की एंटी डंपिंग ड्यूटी और 5.77% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। इस 25% टैरिफ के बाद 7 अगस्त से ड्यूटी 33.26% हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय झींगा अब अमेरिका में महंगा हो जाएगा। दूसरे देशों से आने वाला झींगा सस्ता होगा, इससे भारत को नुकसान होगा। ऐसे में भारत अब चीन और दूसरे देशों में अपने बाजार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अप्रैल से जुलाई 2025-26 के दौरान भारत का चीन को एक्सपोर्ट 19.97% बढ़कर $5.75 बिलियन हो गया है, जबकि चीन से इंपोर्ट लगभग 13% बढ़कर $40.65 बिलियन हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने चीन को $14.25 बिलियन का सामान बेचा था, जबकि चीन से $113.5 बिलियन का सामान खरीदा था।
भारत चीन ट्रेड डेफिसिट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर 2003-4 में 1.1 बिलियन डॉलर का था, जो 2024-25 में बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत के कुल ट्रेड डेफिसिट में से करीब 35% हिस्सा सिर्फ चीन के साथ है। 2023-24 में ट्रेड डेफिसिट 85.1 बिलियन डॉलर था, यानी एक साल में इसमें और बढ़ोतरी हुई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारतीय झींगा कारोबार के लिए अमेरिकी टैरिफ बड़ा झटका है, लेकिन चीन ने इसे मौके में बदल दिया है। जहां अमेरिका में बढ़ती ड्यूटी भारतीय झींगा को महंगा बना रही है, वहीं चीन ने अपने दरवाजे खोलकर भारतीय एक्सपोर्टर को राहत दी है। अब भारत केवल अमेरिका पर निर्भर न रहकर यूरोप, जापान, यूएई और दक्षिण कोरिया जैसे नए बाजार तलाश रहा है। हालांकि अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस और ऊंचे टैक्स अभी भी चुनौती बनी हुई है, लेकिन चीन की बढ़ती मांग भारत के झींगा उद्योग को नई दिशा दे सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।